हेलो ऑल द एस्पायरेंट्स, थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि एनएफओबीसी की कट ऑफ्स आउट हो गई हैं। ये क्या है सर? एनएफओबीसी नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स। अगर आप किसी भी तरीके का रिजर्वेशन ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी में लेते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी है पूरी। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या आप भी इसके अंदर आ जाएंगे, उसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। लेकिन एक बार कितने सिलेक्शंस अभी हुए हैं इसके थ्रू, उस पर नजर डाल लेते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें दिसंबर 24 जो एग्जाम हुआ कब था, फरवरी के मंथ में हुआ था, उसके लिए कट ऑफ और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को जीआरएफ अवार्ड किया गया है, वो आउट हो गया है डाटा। उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हम लोग देख सकते हैं। केमिकल साइंस में 34 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया है, जीआरएफ अवार्ड किया गया है। फिर लाइफ साइंस में चूंकि बच्चे ज्यादा होते हैं तो 49, मैथमेटिकल साइंस में 22 और फिजिक्स में आपको 15 बच्चों को दिया गया है। कट ऑफ क्या रही है एनएफओबीसी की? तो ये उस कट ऑफ से, मेन कट ऑफ से कम रहती है। जो कट ऑफ है वो 93.5 है फॉर केमिकल साइंस। अब इसमें एक चीज गौर करने वाली बात है, कैटेगरी लिखा है परसुइंग ओपन, यानी कौन से ऐसे बच्चे होते हैं जो इसके लिए एलिजिबल होते हैं, है ना? उसके बारे में भी डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं और आपने जीआरएफ की कट ऑफ को कुछ मार्क्स से मिस कर दिया है, तो आप इस वाली कैटेगरी के अंदर आएंगे, मतलब आपको इसका एडवांटेज मिल सकता है। नाउ इसमें भी उन बच्चों को प्रेफरेंस दी जाती है जो कहीं पीएचडी में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं। अगर वो बच्चे ऑलरेडी इनरोल्ड हैं तो सबसे पहले उन बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, और अगर सीट्स बचेंगी तो एमएससी पास आउट बच्चों को भी सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर इस साल हम लोग देखिए 25 वाले फील्ड में, यानी जो फेब 25 का एग्जाम हुआ था उसमें परसुइंग ओपन लिखा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ पीएचडी इनरोल्ड कैंडिडेट्स को ही दिया गया क्योंकि सीट्स भर गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है। मैं आपको पिछले साल का डाटा दिखाता हूं। ये भी एक्चुअली ये ना किसी बच्चे ने आरटीआई डाली हुई है, तो ये आरटीआई का रिप्लाई आया है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ओके, तो अगर हम लोग और नीचे चलें इसके अंदर तो देखो, केमिकल साइंस में अगर दिसंबर 2023 का डाटा देखें तो 21 बच्चों को सेलेक्ट किया गया, कट ऑफ 92 रही और 101.5 रही फॉर पीजी कंप्लीटेड ओपन। मतलब वो बच्चे जो सिर्फ मास्टर्स क्लियर किया था, जीआरएफ की कट ऑफ को कुछ मार्क्स से मिस कर गए थे, उनको बाद में सेलेक्ट किया गया है। 8 ऐसे बच्चों को सेलेक्ट किया गया है ना? उसी तरीके से हम लोग और भी डाटा देख सकते हैं। दिसंबर 23 के बाद दिसंबर 22 और 23, तो ये हर साल निकलता है। प्रेफरेंस उनको मिलेगी जो पीएचडी में एनरोल्ड हैं। अगर सीट्स बचेंगी तो यस, आप अगर सिर्फ एमएससी क्वालिफाइड हैं या आप एमएससी अपीयरिंग है, एमएससी हो चुकी है, तो आपका नाम इस लिस्ट में आ सकता है। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको वेबसाइट चेक करना होगा, वेबसाइट पे पूरा नाम वाली लिस्ट आ जाती है। ठीक है, तो कुछ मार्क्स से जो बच्चे मिस करते हैं वो इसको जरूर चेकआउट करें। जैसे देखो, दिसंबर 22-23 में जो पेपर हुआ था उसमें भी पास्ड फाइनल ईयर ओपन, मतलब जो एमएससी पास आउट बच्चे थे, ऐसे बच्चों को सेलेक्ट किया गया था और 93 उनकी कट ऑफ थी। ठीक है, नाउ सर, क्या इस बार हमने मिस कर दिया है तो इस बार भी हमको मिलेगा? यस, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अब फरवरी 25 में एग्जाम हुआ तो ये डाटा कब आया है? सितंबर में। तो इसी तरीके से इसका रिजल्ट मेरे ख्याल से एक हफ्ते पहले आया है, एक दो हफ्ते पहले आया हुआ है, 2 हफ्ते पहले आया है। इसी तरीके से जो अभी जुलाई वाला एग्जाम हुआ है, इसका भी एनएफओबीसी का कट ऑफ बाद में आएगा। एनएफओबीसी होता है नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी। एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के लिए भी यही सेम स्कॉलरशिप दी जाती है। तो अगर आप इसके बारे में अवेयर नहीं थे तो अवेयर हो जाइए। नीचे और कोई डाउट है कमेंट में तो जरूर ड्रॉप करिएगा, उसको भी मैं एड्रेस करूंगा। बीइंग अ सीएसआईआर नेट एस्पायरेंट, अगर आप रिजर्वेशन का फायदा उठाते हैं तो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपसे रात 9 बजे वाली सीरीज में। रात 9 बजे का सफर चालू कर रहे हैं दोबारा से, तो वहां मिलिएगा जरूर। थैंक यू सो मच।